तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। तो देखिए, अभ्यास का प्रश्न है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। क है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है, यानी कोई भी जीव है ना, अपने वंश को, अपनी प्रजाति को बढ़ाते रहे, ठीक है, हमेशा रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे पैदा करना पड़ेगा। फिर वो बच्चे बड़े होंगे तो वो पैदा करेंगे, तो इस तरह से प्रजाति बना रहता है पृथ्वी पे। तो इसको क्या कहते हैं? प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में कौन जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक, जिसमें लिंग शामिल नहीं है, ठीक है, तो एक जीव भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो लैंगिक में लिंग शामिल है, तो एक नर रहेगा एक मादा रहेगा, या उभयलिंगी रहेगा, तो हो जाएगा एक नर एवं एक मादा, या फिर एक उभयलिंगी। उभय मतलब दोनों होता है, जिसमें नर और मादा दोनों हो, ठीक है। घ है, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक मतलब अंदर होता है, समझे। तो मादा शरीर के क्या होता है? अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर। उसके बाद है मादा जननांग है, तो मादा जननांग है क्या? गर्भाशय, ठीक है। वृषण, शिश्न और शुक्रवाहिनी है ना, ये क्या? नर जननांग है, समझे। दूसरा सवाल है, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाए। यहाँ पर किए होगा। पहला है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो अमीबा है ना खंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये हो जाएगा गलत। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो सही। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, तो अलैंगिक में तो लिंग शामिल है ही नहीं, नर मादा का कोई बात ही नहीं है, तो निषेचन होता है, तो गलत। शुक्राणु नर युग्मक है, तो ये हो जाएगा सही। और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं, अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और शुक्राणु निकलता है वृषण से, तो क्या बोला? अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, तो हो जाएगा गलत, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तीसरा सवाल, प्रजनन से क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, सजीवों में अपनी संतति उत्पन्न करना, संतति मतलब क्या? संतान। सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रजनन क्या है? प्रजनन एक बच्चा पैदा करने के क्या तरीका है? अपनी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं ना, तो वही है प्रजनन, ठीक है। तो प्रजनन के द्वारा कोई भी सजीव अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं और अपनी जो प्रजाति है ना पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। चौथा सवाल, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद बताइए, ठीक है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है, निम्न अंतर है। अलैंगिक लिख दिए और इधर लैंगिक लिख दिए। अलैंगिक अमिस होता नहीं, ठीक है, तो लिंग का बात ही नहीं, नर और मादा की जरूरत ही नहीं है, एक ही जीव की जरूरत होती है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें एक जनक की भागीदारी होती है, जनक मतलब पैदा करने वाला, इसमें एक जनक की भागीदारी होती है, इसमें दो जनकों की भागीदारी होती है, एक नर और मादा। इसमें निषेचन नहीं होता है, लिंगी मतलब एक ही जीव है तो निषेचन क्या होगा। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लेकिन इसमें निषेचन होता है, ठीक है। और अलैंगिक में इससे उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है, बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है, एकदम 100% गुण सेम होता है अलैंगिक प्रजनन से जन्मे बच्चों में। और लैंगिक प्रजनन में है ना, इससे उत्पन्न संतानें अपने माता पिता से अलग होती हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज मैच करेगा, जैसे चेहरा वेहरा हल्का हल्का मैच करेगा, पूरा चेहरा भी मैच कर सकता है, लेकिन सारा गुण मैच नहीं करेगा, ठीक है, लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानों में। और अलैंगिक प्रजनन में ना कम समय लगता है, और लैंगिक प्रजनन में ना अधिक समय लगता है। अब देखिए, पांचवा सवाल, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। वैसा निषेचन नर और मादा युग्मक मिलता है ना, नर और मादा युग्मक मिलता है उसको निषेचन कहते हैं। और जब इसे मादा शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक हो गया, जैसे मानव में होता है, ठीक, कुत्ता बिल्ली में होता है, गाय में होता है। और बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, तो ये हो गया बाह्य निषेचन। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में निम्न अंतर है, इधर आंतरिक निषेचन इधर बाह्य निषेचन। तो आगे देखें, तो यहाँ पर क्या आंतरिक निषेचन है ना, तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे एग्जाम्पल बताए दिए।
और बाह्य में ना शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यानी मिलने की क्रिया मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे में मेढक और मछली। और देखिए, और यहाँ पर आंतरिक निषेचन में ना स्तनधारी जीवों में होता है, स्तनधारी जिनमें स्तन होता है मादा में, जैसे गाय, बैल, मानव। ठीक है। और देखिए, और यह है ना, यह बाह्य निषेचन जलचर जीवों में होता है, जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, मेढक आदि। ठीक है। छठा सवाल, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है? शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है? लिंग यानी क्या, लड़का है कि लड़की है, नर है या मादा है। ठीक है। तो निर्धारित कैसे होता है, तो वही पूछा जा रहा है। तो जो शिशु है ना, शिशु, ठीक है, तो अगर तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा, चाहे नर हो चाहे मादा हो, 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा। इनमें से एक जोड़ा है ना लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है। ठीक है। 22 जोड़ा है ना, 22 जोड़ा। ठीक है। 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है ना, वो नर और मादा में सेम ही होता है, और लास्ट का एक जोड़ा बच गया, एक जोड़ा यानी दो गो, एक जोड़ा वो अलग अलग होता है, और यही क्या करता है, लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। और देखिए, जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, तो जो नर में XY रहता है एक जोड़ा, और मादा में XX। ठीक है। ये है 23वां जोड़ा गुणसूत्र है। तो नर में XY और मादा में XX सेम ही है। ठीक है। निषेचन के समय नर शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र होता है, जबकि मादा अंडाणु में केवल X गुणसूत्र होता है। ठीक है। तो इसमें तो X है, ठीक है, XX है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मादा पे निर्भर नहीं करता है कि शिशु नर होगा कि मादा होगा, निर्भर करता है कि इस पे, ठीक है ना, नर पे निर्भर करता है। अगर यहाँ से Y गया, ठीक है, अगर यहाँ से Y गया, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु से अगर Y गया तो ये क्या होगा, लड़का होगा। अगर यहाँ से X गया, ठीक है, तो वो लड़की होगी। समझे? तो बस इतना समझ लीजिए। तो यही था बस। तो जब यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है, तो संतति है ना, यानी संतान लड़का होगा। ठीक, लड़का होगा, अन्यथा लड़की होगा। ठीक है। तो पुरुष का मान लेते हैं Y गया, और ये मादा में XX है, तो कोई भी X से करें, ठीक है, कोई भी X से मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, XY बनेगा। ठीक है। तो XY बनेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। लेकिन वही बात अगर यहाँ से करें कि यहाँ यहाँ, ठीक है, तो पुरुष में से अगर X चला जाएगा, ये वाला X चला जाएगा, मादा के X दोनों में से किसी से भी X से मिलेगा तो क्या बनेगा, X से X ही बनेगा ना, तो लड़की होगा। समझे? तो आगे देखिए, 7वां प्रश्न, क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए? तो जाहिर सी बात है, निषेचन नहीं होगा, और युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, फिर वो शिशु नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उत्तर लिखेंगे, यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो निषेचन नहीं हो पाएगा और नई संतति उत्पन्न नहीं हो पाएगी, यानी नए संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसे जीवों की नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। उस जीव, अगर वो जीव अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो कुछ सालों के बाद, यानी जैसे 50 साल हो, 100 साल हो, तो उसका संतति, उसका जो संतान, उसका जो है ना प्रजाति ही समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से। 8वां नंबर का सवाल है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो आपको यहाँ पर बताया ना कि स्त्री उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। वो उत्तरदायी कौन है, नर है, ठीक है ना, पुरुष है। तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी नहीं है। मादा अंडाणु में सिर्फ X गुणसूत्र होता है, जबकि नर शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र होता है। ठीक है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो संतति लड़का होगा, अन्यथा लड़की। तो समाज एवं परिवार में लोगों को यही तथ्य बताकर समझाएंगे कि ऐसा ऐसा बात है, तो उनको साइंस है ना समझाएंगे। ठीक है, बस, और कोई समझाने का तो तरीका है नहीं। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।